देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पे पहुंचे। जोधपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। पचपदरा पहुंचे, देश को रिफाइनरी मिली। मेट्रो फेज 2 मिला। जयपुर को 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात। प्रधानमंत्री ने 4,000 नियुक्ति पत्र दिए और भी बहुत कुछ जो है वो योजनाओं के रूप में दिया गया। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान की धरा पर खड़े होकर किया गया। आज के कई विजुअल निकल के आए, कई फोटो निकल के आई, वो बड़ी ही रोचक फोटोग्राफ्स हैं। प्रधानमंत्री आज काफ़ी अच्छे मूड के अंदर नजर आए। आज प्रधानमंत्री को लंबे समय के बाद में प्रधानमंत्री हंसते मुस्कुराते और मजाक के मूड में नजर आए और प्रधानमंत्री मजाक करते हुए दिखे भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफ़ी खुश थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे की चमक और उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि राजस्थान में प्रधानमंत्री के साथ में जो उनकी बातचीतें चल रही हैं, उन्होंने भजनलाल शर्मा को राजस्थान में और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर कहा, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान को बहुत कुछ देके गए हैं प्रधानमंत्री, पर राजनीतिक हलकों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर उन सारी चीज़ों को कवर किया जो चर्चाएं चल रही थी। एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक प्रधानमंत्री ने बात की है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट और हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज की ये प्रधानमंत्री की यात्रा राजस्थान के लिए और राजनीतिक मायनों के लिए कैसी रही है। भट्ट साहब, कैसी रही प्रधानमंत्री की यात्रा? खुश तो बहुत थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही। देखिए, जो अभी जो युद्ध की स्थितियां बनी, हॉर्मुज वाला जो प्रकरण हुआ, इसके बाद से जो लगातार विपक्ष और जो एक आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर कि इनकी जो विदेश नीति है वो फेल हो गई और पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार सरकार घेरती जा रही थी, उस पर आप कह सकते हैं कि बालोतरा से पहली बार जो पीएम मोदी ने खुलकर जो है वो इस पर जवाब दिया है। तो ये एक तरीके से ये काउंटर बीजेपी की तरफ से मान सकते हैं। हालांकि ये जो प्रोग्राम था, ये रिफाइनरी के उद्घाटन का प्रोग्राम था, लेकिन ये जो मंच था, ये मंच जो मोदी ने इस्तेमाल किया, वो जो उनके ऊपर बीजेपी के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे थे, उनकी सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उनका जवाब देने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने विदेश नीति की जो अपनी तारीफ की कि भाई जो पेट्रोल डीजल और एलपीजी का जो संकट आया, ऊर्जा संकट आया, उससे निपटने के लिए जो हमारी जो देशों के साथ हमारी दोस्ती थी वो काम में आई, जिससे हमको अलग अलग देशों से हमारे एलपीजी की जो है वो आपूर्ति होती रही, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति होती रही। तो एक तरीके से अपनी पीठ थपथपाने का काम किया उन्होंने कि भाई हमारी जो डिप्लोमेसी थी, उस डिप्लोमेसी के चलते ही जो है ये ऊर्जा संकट हमारे देश के ऊपर नहीं आया। तो कुल मिला के ये एक तरीके से अपनी सरकार को एक क्लीन चिट देने वाला मामला था कि मोदी किस तरीके से जो बचाव में अपने लगातार बोल के गए कि भाई ऊर्जा संकट हो या तमाम तरीके की चीज़ों हो, उनकी सरकार को एक नैरेटिव की तरफ घेरने की कोशिश की गई और उसको भारत से जोड़ दिया उन्होंने कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और ये जो है जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। राजस्थान के राजनीतिक मायनों में इस यात्रा को कैसा देखा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में प्रधानमंत्री की कोई ऐसी तस्वीर बाहर आई है जिसके अंदर वो किसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस बोल के बात कर रहे हैं। हमने मंच पे भी देखा, पचपदरा के मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, वो बीच बीच में बात करते दिखे हैं। दूसरी तस्वीर और आप एक आई, वो एक कांस्टेबल है हमारा लेक सिटी उदयपुर का, उसकी प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा, पीठ थपथपाई, उससे कान में कुछ बात भी की और तीनों चेहरों के ऊपर एक बड़ी मुस्कुराहट नजर आई। तो राजनीतिक हलकों में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राजनीतिक हलकों की हमेशा देखो, जब इतना बड़ा जो पद होता है वो जब उसका आना होता है, प्रधानमंत्री का जब आना होता है तो उसके मायने तो हमेशा निकाले जाते हैं। लेकिन राजस्थान की जो सियासत है वो दिल्ली में एक दूसरा उसका मोर्चा भी खुला हुआ है। आप देखिए तो किरोड़ी लाल मीणा ने आज ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक कहीं ये मैसेज भी है कि राजस्थान की जो आने वाली राजनीतिक बागडोर है या राजस्थान में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका सारा फैसला जो है अमित शाह के हाथ में है और अमित शाह ये राजस्थान के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है।
तो भले आप इस दौरे को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को आप मान सकते हैं कि एक सरकार के लिए बूस्ट अप होता है पीएम का आना, और वो अपने भाषण में तारीफ भी करके गए हैं कि भाई जो डबल इंजन की सरकार है वो इसी तरीके से काम करेगी, और तमाम तरीके की बातें उन्होंने डबल इंजन की सरकार को लेकर कही। लेकिन राजनीतिक मायने देखिए इतना जल्दी किसी के नहीं निकाले जा सकते। हाँ, जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक चर्चाएं तो चलती रहेगी, लेकिन आखिर में इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा ये तो थोड़ा सा रुक के ही पता चलेगा। विपक्ष की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह काम करके चले गए। उन्होंने रिफाइनरी के जो काम रोका गया उसके बारे में चर्चा नहीं की, केवल बढ़ाई करके चले गए। अशोक गहलोत ने कुछ तस्वीरें भी साझी की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि काम रोका गया है, मैं विरोध भी कर रहा हूं, वो तस्वीरें भी उन्होंने साझी की है। इन सब को किस तरीके से देख लें? देखिए, बिल्कुल आज जो पीएम ने अपने भाषण में कहा कि जो 2018 से 2023 की सरकार थी उसमें जो है वो काम नहीं किया गया रिफाइनरी को लेकर, और तमाम तरीके की बाधाएं उसमें डाली गई, इस वजह से रिफाइनरी का काम देरी से हुआ। इसके जवाब में अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें जारी की जिसमें अशोक गहलोत ने कहा कि हमने रिफाइनरी का काम केंद्र सरकार ने अटकाया और हमने इसको चालू करवाने के लिए धरना भी दिया, उन धरने में भी मौजूद भी था। तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत थी। उधर से पीएम ने आरोप लगाया, इधर से अशोक गहलोत ने इसके जवाब दिए। रिफाइनरी आ गई है, मिल गई है राजस्थान को, अब इसका कितना फायदा राजस्थान को मिलता नजर आ रहा है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से रिफाइनरी है तो एक देखिए किसी भी स्टेट के लिए या किसी देश के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। रिफाइनरी तो स्टेट के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आप रिफाइनरी, खाली एक रिफाइनरी नहीं है, इसके साथ जो एंसिलरीज यूनिट लगेंगी, दो दूसरे प्रोजेक्ट इसके सहारे सारे खड़े होंगे, उससे ये पूरे रीजन की तस्वीर बदलने वाली है, निश्चित रूप से बदलने वाली है। राजस्थान भर में आज लगभग 10,000 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके प्रभारियों के द्वारा व्यवस्थाएं की गई और लोगों ने प्रधानमंत्री को वर्चुअली सुना है, जिसको एक्नॉलेज प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है मंच से। राजस्थान में तस्वीरें निकल के आई। जयपुर के एसएमएस में वसुंधरा राजे पहुंची प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। उनके साथ मौजूद थे राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा। हालांकि खर्रा जी का नाम जो है वो मेट्रो उद्घाटन के अंदर मौजूद था, पर वो खुद वहां नहीं थे, उनका कोई कारण रहा होगा। लेकिन राजस्थान से जो तस्वीरें निकल के आई हैं, वो तस्वीरों ने राजस्थान में आज चर्चा जो है वो गर्म कर दी है। एक तरफ जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि तस्वीर तो एक और निकली है जिसमें अमित शाह और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, जो आपस में मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साझा की है। लेकिन आज जो तस्वीरें निकली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री वहाँ मौजूद थे उनकी, वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन अब राजस्थान में क्या कुछ होगा और क्या कुछ घटेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे सामने आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। पर उपलब्धि ये है कि राजस्थान को रिफाइनरी मिल गई है अंततः। प्रोडक्शन कब तक चालू हो जाएगा? जी, प्रोडक्शन ऑलरेडी रिफाइनरी ने काम करना शुरू कर दिया है और क्रूड जो है वो आने लग गया है रिफाइनरी पर, जो रिफाइन होने के लिए। तो काम तो रिफाइनरी ने काम शुरू कर दिया है और अभी ऑपरेट पूरी तरीके से होते होते कुछ समय लगेगा, लेकिन ये राजस्थान की किस्मत जरूर बदलेगी। अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। मेट्रो मिल गई जयपुर को। फेज 1 और फेज 2 के लिए डेडलाइन भी तय कर दी, 28 और उसके पहले कर दिया जाएगा। इसके अलावा यमुना जल समझौते के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। बिल्कुल जी, देखिए जो एक तरीके से इस सरकार को क्रेडिट दे गए वो मौजूदा सरकार को कि भाई हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसकी वजह से जो यमुना जल समझौता हुआ है वो संभव हो पाया। साथ के साथ खुद को भी उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि भाई केंद्र में जो हमारी मजबूत सरकार है उसकी वजह से जो हरियाणा और राजस्थान दोनों के बीच में इस तरीके की सहमति बन गई। तो सरकार बीजेपी की, वैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी का एक चलन है कि क्रेडिट लेने में बीजेपी कभी भी पीछे नहीं रहती। ये देखने वाली बात होगी कि यमुना जल समझौता कब तक ज़मीन पर उतर पाता है, क्योंकि ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं इस पर सियासत बहुत होती है, लेकिन ज़मीन पर उतरते हुए इनको कई वर्षों का समय लगता है। लग जाता है, देखिए समय लग जाता है। प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, ज़मीन पे आएंगे, समय लग जाएगा। लेकिन राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि प्रधानमंत्री का आज का दौरा, पचपदरा का दौरा, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को एक बड़ा संदेश है।
प्रधानमंत्री का आज जिस तरीके का जेस्चर रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, वो मुख्यमंत्री को मजबूत करता है। और जो भी नेता यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सीधा मैसेज है कि प्रधानमंत्री उनके मुख्यमंत्री के साथ में हंस बोल रहे हैं और साथ में खड़े हैं। ये एक बड़ी बातें हैं जो आज की प्रधानमंत्री की इस दौरे से निकल के आई हैं। और क्या कुछ राजस्थान में घटेगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।